बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, नवाज शरीफ की लंदन से वापसी को लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से बड़ी ही एक अहम खबर दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वापसी की बातें शुरू हो गई हैं, हालांकि इनका अभी तक लंदन में इलाज नहीं हो सका। इससे कहीं बेहतर था वो पाकिस्तान में ही अपना इलाज करवाते रहते। हुकूमत को इनकी तस्वीरों से दिल तो ना बहलाना पड़ता और मरियम को भी मुल्क से बाहर जाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुंह ना देखना पड़ता। मुमकिन है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में अपना इलाज करवाते रहते, लेकिन यहाँ तो इनके प्लेटलेट्स यूं गिर गए थे जिस तरह मुल्क में गरीब आदमी का म्यार गिरा हुआ है। ऊपर से इन पर मुल्क बदरी का प्रेशर भी था। ताहम अब जिस तरह इनकी वतन वापसी का मुतालबा हुकूमती अराकीन की तरफ से किया जाता है, वो बात का इशारा देता है कि इनके जाने में हुकूमत की मर्जी शामिल नहीं थी और इसे चारों नचार इजाज़त देना पड़ी थी। पीटीआई का मौक़िफ़ सुना जाए तो यही नतीजा निकलता है कि मुल्क के दीगर प्रोफेशनल्स की तरह डॉक्टरों की काबिलियत का म्यार गिर चुका है। वगरना अगर वो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स के पीछे कार फरमा अवामल तक पहुंच जाते तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कभी भी नवाज शरीफ को एनआरओ देने पर राजी ना होते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील की जानिब से इस साबे अदालत की तरफ से एक मुकदमे में इन्हें इश्तिहारी करार देने के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लिए जाने पर इसे निपटा दिया है। लेकिन नाज़रीन, सवाल यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़मानत में तोसी के बारे में ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आई और ना ही अदालत की तरफ से कोई नोटिस जारी किया गया। तो ऐसे में हुकूमत और खुसूसन नैब हुकाम क्या इक़दाम कर रहे हैं? अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वापस आए तो फिर इस सूरत में मजीद इनके खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे। इसलिए अब वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, नैब ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को अदालती हुक्म पर नैब ने नहीं वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। अब नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वज़ारत दाखिला को बरतानिया और इंटरपोल को खत लिखना होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का फैसला कर चुकी है और आइंदा हफ्ते नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कार्रवाई का आगाज़ करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपनी कानूनी टीम को नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हदायत की है, जबकि हुकूमत नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को वतन वापस लाने का फैसला किया है। बरतानवी हुकूमत से नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को वापस भिजवाने के लिए राब्ता किया जाएगा। नैब ज़राए के मुताबिक अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा पर अमल दरामद के लिए अदालत से रजू किया जाएगा। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए दफ्तर खारजा के तवस्सुत से बरतानिया से भी राब्ता करने का फैसला किया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नवाज शरीफ की मफरूरी से मुतल्लिक आगाह करने का फैसला किया है। नाज़रीन, नैब हुकाम के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़मानत ख़त्म हो चुकी है और अब वो मफरूर हैं। फवाद चौधरी ने नाज़रीन ये कहा कि नवाज शरीफ की लंदन रवानगी ने तरीके इंसाफ के बयानिए और एहतसाब के अमल को शदीद धचका दिया है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी कराना भी दुरुस्त फैसला है और इनकी जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में जिन लोगों का किरदार है इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी मीडिया पर अपनी ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ता और मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी दुरुस्त फैसले हैं। जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में जिन लोगों का किरदार है इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को मुकम्मल तसल्ली के बाद बाहर भेजा, लिहाजा अब इस पर सियासत करना या डील कहना ज्यादती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने से पहले इनका इलाज करने वाले डॉक्टरों तक से इंटेलिजेंस इदारों के जरिए तफ्तीश करवा कर तसल्ली की गई थी। अब इसे डील करार नहीं दिया जा सकता। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि अगर नवाज शरीफ डील के तहत बाहर गए तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि वो डील क्या थी और किसने की। नवाज शरीफ नून लीग की हुकूमत में नहीं गए, तमाम एजेंसीज वज़ीर-ए-आज़म के ताबे थीं। शौकत खानम के डॉक्टर्स इनकी निगरानी में काम कर रहे थे। पंजाब में इनकी अपनी हुकूमत है और वज़ीर सेहत ही नवाज शरीफ के इलाज की निगरानी कर रही थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि
कि पाकिस्तानी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत से बात करने का भी फैसला किया है। शिबली फराज ने नाज़रीन मजीद कहा कि नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अदालत और हुकूमत ने बाहर जाने दिया। नवाज शरीफ इलाज के बहाने लंदन गए और वहां एक एक्सरे भी नहीं करवाया। नवाज शरीफ ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर मुल्की कवानीन का मजाक उड़ाया है। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए दफ्तर खारजा के जरिए बरतानवी हुकूमत से बात करने का भी फैसला किया गया है और हुकूमत नैब को कहेगी कि इस सिलसिले में दफ्तर खारजा से रब्ता करे। नवाज शरीफ को वापस आकर कानून का सामना करना होगा। जबकि मरियम नवाज से नैब ने करप्शन का हिसाब मांगा तो इसने खुद पर हमले का ड्रामा रचाया। दूसरी जानिब नाज़रीन अदालत ने हुक्मनामे में यह कहा था कि वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला था। वफाकी हुकूमत और ना ही नैब ने अदालत को नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने भी बैरून मुल्क जाने से पहले अदालत से इजाजत नहीं ली थी। 8 हफ्ते की जमानत खत्म हो गई थी। फैसला पंजाब हुकूमत ने करना था। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी होगा। पंजाब हुकूमत रिकॉर्ड पेश करेगी जिससे पता चलेगा कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तोसी की है या नहीं। मरियम नवाज कहती हैं कि अगर मैं बोलूंगी तो मेरे वालिद के लिए मसाइल खड़े होंगे। काश वो कौम को सच बता देती। मरियम नवाज ने यह तो कहा कि मुझे पाकिस्तान में हॉस्टेज बनाकर रखा गया है। वो ये भी बता दें कि क्या इनके वालिद इनको गिरवी रखवा कर नहीं गए और वो खामोश रहेंगी और कुछ नहीं बोलेंगी। 1999 में भी नवाज शरीफ ऐसी ही डील करके गए थे। यही वजह है कि गारंटर्स इतने तगड़े हैं कि इमरान खान हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए एक भी संजीदा कोशिश नहीं की। अब यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। अब इस निज़ाम का नाज़रीन असल चेहरा सामने आएगा। इसीलिए शहबाज शरीफ मियाँ साहब को कहते हैं कि मरियम नवाज को कहें कि खामोश रहें। मैंने आपको बड़ी मुश्किल से बाहर भेजा था और ये शहबाज शरीफ पहले कह चुके थे कि अगर मरियम नवाज ने मजीद मामलात गड़बड़ किए तो फिर नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। वैसे नाज़रीन ये पहली बार नहीं है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोशिशें की हों या बयानात भी दिए हों। मार्च 2020 के दौरान साबिक मावने खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा था कि इलाज के गर्ज से पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले VIP कैदी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने का वक्त आ चुका है। इसलिए वफाकी हुकूमत बरतानवी हुकूमत को ये खत लिखने जा रही है कि इनको बरतानिया से जला वतन किया जाए। ताहम नाज़रीन इस हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई थी। मशीरे इत्तलात शिबली फराज ने अपने जुमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि हुकूमत का फर्ज बनता है कि उन लोगों को लाया जाए जो कानून को तलब हैं। हमारी कोशिशें और तेज हो गई हैं और हम नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे। कोई कुछ भी कहे लेकिन हालात व वाक़यात यही बताते हैं कि मुस्तकबिल करीब में नवाज शरीफ की वापसी का कोई इम्कान नजर नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा मरियम नवाज कुछ मुतहरक हो जाएंगी। इसलिए हमारे जिन दोस्तों का ख्याल है कि नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो की तरह वापस आएंगे और खमीनी जैसा इंतकाम लेंगे, इन्हें चाहिए कि वो अपनी खातर जमा रखें। नवाज शरीफ हवा में मुक्के चलाने के आदी नहीं है। इसके बरक्स वो हकीकत पसंद शख्स हैं और हकीकत का इदराक करके ही अपने पत्ते तरतीब देते हैं। वो जानते हैं कि अभी तो पत्ते फेंटे भी नहीं गए हैं। पत्ते फेंकने की नौबत नाज़रीन बहुत बाद में आएगी। तो नाज़रीन इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपके ख्याल में नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे? अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।